बेटा। तो जो देखिए आप एक बार न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ केवल पहले पार्टिकल के लिए डिफाइन है, पॉइंट मास जिसको आप कह सकते हैं एम मास का पार्टिकल है। हेलो। हाँ, आयुष क्लास में हो बेटा, मेरी क्लास चल रही है। मैं आपको इवनिंग में ही कॉल करूंगा, आप 8 बजे कॉल करिएगा, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो जो ओरिजिनल न्यूटन का लॉ है बेटा वो पॉइंट मास के लिए डिफाइन है, स्मॉल मास पॉइंट मास के लिए डिफाइन है, ठीक है, कि इसमें सब कुछ एक्सटर्नल है। लेकिन आप ब्लॉक पर कैसे अप्लाई करेंगे? ब्लॉक क्या, एक तरह से सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स ले सकते हैं। मान लो ब्लॉक कह दो या आपने एन पार्टिकल का कोई सिस्टम ले लिया, ठीक है ना, इसमें एन पार्टिकल्स हैं, 1 2 अप टू एन, ठीक है। तो ऐसे एन तक पार्टिकल्स हैं और इन सारे पार्टिकल्स पर एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहे हैं। कुछ पार्टिकल एक दूसरे पर भी फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे मान लो पहले पर एक्सटर्नल फोर्स है, जिसको मैं F1 कह रहा हूँ, सेकंड पर एक्सटर्नल फोर्स को F2 कह रहा हूँ, nth पार्टिकल पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको मैं N। अब ये पार्टिकल वो वाला है जिसके लिए न्यूटन डिफाइन है, न्यूटन का लॉ कि एक पार्टिकल पर लगने वाले सारे फोर्सेस किसके बराबर होते हैं, मास इनटू एक्सलरेशन वेक्टर के बराबर होते हैं। ये जो मैं पार्टिकल्स दे रहा हूँ वो वाला पार्टिकल है जो न्यूटन लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करता है। बट डेली लाइफ में बिल्कुल ऐसा नेग्लिजिबल पॉइंट हो जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम तो जनरली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं इस तरीके। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, एक पॉइंट मास के लिए लगने वाला पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया न्यूटन्स लॉ? तो ये हो जाता है, आप देखिए, विद ए कंडीशन। तो वो कंडीशन फिर आप ध्यान रखेंगे जब भी किसी सिस्टम पर आप एफ इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो कंडीशन अपने आप ही निकल के आएगी। आप हर पार्टिकल के लिए न्यूटन्स का लॉ लगाइए क्योंकि हर पार्टिकल फॉलो करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए न्यूटन का लॉ क्या बोलेगा कि पहले पार्टिकल पर लगने वाला एक्सटर्नेट फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, एक्सटर्नल लग रहा है। फर्स्ट पार्टिकल पर सेकंड पार्टिकल लगा रहा है, प्लस पहले पार्टिकल पर थर्ड पार्टिकल फोर्स लगा रहा है, प्लस पहले पार्टिकल पर nth पार्टिकल फोर्स लगा रहा है। तो ये किसके बराबर आ रहा है, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एक्सलरेशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इस तरीके से निकल के आ रहा है m1 a1 वेक्टर। बात आ रही है बेटा समझ में? ऐसे ही सेकंड पार्टिकल के लिए क्यों, हर पार्टिकल न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा, हर पॉइंट मास है तो उन बहुत सारे पॉइंट मास से मिलकर ये सिस्टम बन रहा है मान लो। तो हर पार्टिकल के लिए मैंने पहले पार्टिकल के लिए नेट फोर्स, अब इसमें एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, ये इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगे अगर सबको एक साथ सिस्टम में ले लूँ। उनके बीच जो आपस में जो फोर्स लगाएंगे सिस्टम के पार्टिकल, दोज आर इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। सेकंड पार्टिकल के लिए लिख दूं मैं F2 एक्सटर्नल, सेकंड पार्टिकल पर एक्सटर्नल, प्लस सेकंड पार्टिकल पर ड्यू टू फर्स्ट, सेकंड पार्टिकल पर ड्यू टू सेकंड, सेकंड पार्टिकल पर ड्यू टू nth। इसके बराबर आ जाएगा आपका ये मास ऑफ सेकंड पार्टिकल इनटू A2 वेक्टर, इस तरीके से आ जाएगा। इस तरह से आप nth पार्टिकल पर पहुंच जाइए, nth पार्टिकल, nth पार्टिकल के पहला लगाएगा, ये टू खुद के कारण नहीं लगाएगा, टू पर सेकंड के कारण, थर्ड के कारण आएगा, फर्स्ट पर सेकंड, फर्स्ट पर थ्री, nth पार्टिकल पर सेकंड के कारण, प्लस nth पार्टिकल पर n n-1 के कारण। तो हर पार्टिकल बेटा ये फॉलो कर रहा है किसको, न्यूटन्स के सेकंड लॉ को फॉलो कर रहा है। ओरिजिनली पॉइंट मास के लिए ही डिफाइन है, ठीक है ना, ओरिजिनली ये पॉइंट मास के लिए डिफाइन है, तो ये फॉलो हो रहा है इस तरीके से हर पॉइंट मास के लिए, ठीक है। बट अब आप इसको ऐड कर दीजिए एक बार, अगर आप सबको ऐड कर देते हैं तो आपको ये टर्म पता है क्या, तो ये ध्यान भी रखिए, सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेज विल ऑलवेज बिकम जीरो। क्योंकि 1 पे 2 लगा रहा है, 2 पे 1 उतना ही इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ये सारे जो टर्म होंगे इंटरनल फोर्सेस के, F1 ड्यू टू 2 प्लस F2 इक्वल टू 0, 2 पर तीसरे के कारण प्लस तीसरे पर दूसरे के कारण, ये सारे टर्म कट जाएंगे बेटा इस, ठीक है। तो इसलिए इंटरनल फोर्सेस, सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस, ऑल इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज बी जीरो, कट जाएंगे ना, एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल्स, पहला दूसरे पे लगा रहा है इतना ही दूसरा पहले पे लगा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस विल बिकम जीरो,
all internal forces will become zero. ठीक है ना, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेज विल बिकम इक्वल टू जीरो। और अगर आप ऐड करते हो इधर क्या बन जाएंगे, सारे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स बन जाएंगे। और इधर क्या आएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस mn इंटू एन आएगा। तो अगर मैं बोलूं हर पार्टिकल का एक्सलरेशन सेम है, ये जो आपने n पार्टिकल का सिस्टम लिया है इसमें हर पार्टिकल का एक्सलरेशन अगर सेम है, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, सबको ए वेक्टर के इक्वल कर देता हूँ मैं। ए वेक्टर इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू an इक्वल्स टू ए वेक्टर, ये आपका पूरा एक्सलरेशन वेक्टर है मान लो। सारे पार्टिकल का एक्सलरेशन सेम हो गया अगर, तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड आ रहा है सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम। ए वेक्टर कॉमन ले दोगे तो सारे पार्टिकल का मास बन जाएगा बेटा, मास इनटू एक्सलरेशन वेक्टर। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पर भी F इक्वल्स टू एम ए लग सकता है, बट विद ए स्पेसिफिक कंडीशन कि उसके हर पॉइंट का, हर पार्टिकल का उस सिस्टम के एक्सलरेशन सेम होना चाहिए, नहीं तो मैं F इक्वल्स टू एम ए नहीं लगा सकता बेटा। तो ये ध्यान रखिए, जब भी किसी सिस्टम को पकड़ के F इक्वल्स टू एम ए आप उस पर अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सिस्टम के हर पार्टिकल का एक्सीलरेशन मस्ट बी सेम, तो उसी सिस्टम पर आप एफ इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करें। तो इससे आपको सिस्टम किसको लेना है ये थोड़ा आइडिया लग जाता है। कभी कभी दो ब्लॉक हैं अलग अलग एक्सीलरेशन से चल रहे हैं, आप एफ इक्वल्स टू एम ए के लिए उनको एक साथ सिस्टम नहीं लेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं निकलेगा, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे ये वेक्टर की जगह क्या रखूं, अलग अलग एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सेकंड लॉ ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की यही है कि आप उस सिस्टम ले सकते हैं जबकि एक्सलेरेशन वेक्टर क्या होगा पार्टिकल का, सेम होगा। अगर ऐसा हो रहा है हर पार्टिकल का एक्सलेरेशन सेम है तो यू कैन अप्लाई ऑन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स आल्सो, बिकॉज सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेज विल बिकम इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या बच रहा है, एक्सटर्नल फोर्स बच रहा है, वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सलरेशन वेक्टर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, हेंस इफ एक्सलरेशन ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज सेम, यहाँ पर आप लिख दीजिए एक चीज, इफ एक्सलरेशन वेक्टर ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज सेम, if a vector of every particle of system is same, every particle of system is same, then, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं उस सिस्टम पे। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऐसे सिस्टम पर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का जो सम होगा दैट विल बी कैपिटल एम इनटू दैट कॉमन एक्सलरेशन वेक्टर। ठीक है, तो आप सिस्टम में आपको सॉल्व कैसे करना है उसके लिए स्टेप्स हैं बेटा। एफ इक्वल्स टू एम ए में सिस्टम लेना आ गया आपको कि ऐसी चीज को सिस्टम लोगे जिसमें कि हर पार्टिकल का एक्सलरेशन सेम होगा।